कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे विश्व भर की चिकित्सा सुविधाएं न जीत सकी और न लड़ सकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया। महामारी का मतलब बेलगाम लाइलाज एक ऐसी बीमारी जो हर दिन हजारों लोगों को मौत की नींद सुला रही थी। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं डगमगा चुकी थीं, तब एक अस्पताल चमत्कार के रूप में उभरा और भारत को चिरायु कर गया। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना चिरायु अस्पताल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान इस अस्पताल में हजारों लोगों को नई जिंदगी दी गई। यह सब संभव हो सका तो चिरायु अस्पताल और उसकी नींव रखने वाले डॉक्टर अजय गोयंका के कारण। हजारों लोगों को नया जीवन देने और मध्य प्रदेश की चिकित्सा सेवा को विश्व में एक नई पहचान देने की वजह से डॉक्टर अजय गोयंका बन गए हैं जोश होश के अगले हीरो मध्य प्रदेश के। Love COVID. If you will love COVID, any virus, any disease, and if you will love this society, और अगर आप उसको प्यार से इलाज करोगे और हर पेशेंट को ऐसे देखोगे जैसे आप अपने सगे भाई बहन को देख रहे हो, तो कोई भी ट्रीटमेंट लगता है पेशेंट को, पेशेंट्स ठीक होते हैं। हर पेशेंट को ट्रीट करना एक मिरेकल ही है, क्योंकि आप सिर्फ ट्रीटमेंट करते हो, ठीक तो भगवान करता है। भारत भर में जब दूसरे अस्पतालों में इस महामारी के चलते हड़कंप मचा हुआ था, तब चिरायु का कोविड रिकवरी रेट भारत में अन्य अस्पतालों की तुलना में सबसे अधिक था। मुझे ये मालूम था कि ये कोविड-19 सिर्फ भोपाल में नहीं आया, ये पूरे भारत में आया है और गांव-गांव में आया, हर शहर में आया, हर स्टेट में आया। मैं लंबी आयु की कामना पूरे भारत के लिए करना चाहता था और मेरी टीम इसलिए बार बार ये कहती है कि भारत चिरायु हो। यही सोच इसके पीछे था, इस कोविड-19 की महामारी से घबराहट दूर करने के लिए। तब तक पैंडेमिक डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, बट उनका विजन कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगा, मार्च का स्टार्टिंग ही था और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत दिक्कत हो सकती है अगर मैं अकेले रहती हूँ और मैं यूएस में हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम आ जाओ तो शायद अच्छा हो, बस यही बोला। इसे डॉक्टर गोयंका का अनुभव ही समझें कि कोरोना की महामारी डिक्लेयर होने से पहले ही उन्होंने इससे लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थी और चिरायु को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया। जब ये डिसाइड हुआ कि कोविड-19 सेंटर के रूप में ये मेडिकल कॉलेज काम करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत थी। जैसे एंट्री का एक गेट होना बहुत ज़रूरी था, एग्ज़िट के गेट्स क्लियर कट मार्क्ड होना बहुत ज़रूरी था, स्टाफ एंट्री गेट्स बनना था, स्टोर को बहुत साउंड करना था, फार्मेसी को 24 आवर रनिंग करना था, फूड सप्लाई चेन को बहुत मजबूत करना था, क्योंकि अगर 1000 पेशेंट्स भर्ती हैं और उनको दिन में 3 से 4 बार आपको खाना देना है, अगर उनको दूध पिलाना है, अगर उनको कुछ चाय पिलाना है, तो अरेंजमेंट्स फूड चेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना था। रहा ट्रीटमेंट चेन का, तो ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द की स्टोन ऑफ कोविड-19 पेशेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड-19 में एक्यूट लंग इंजरी होती है। डॉक्टर गोयंका का गांधी मेडिकल कॉलेज से चिरायु तक का 25 साल से अधिक का सफ़र और उसका अनुभव रंग लाया। एजुकेशन मेरी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हुई, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हुआ। मेरे पेरेंट्स इंदौर से आके भोपाल में बस चुके थे, वो अपना व्यापार भोपाल में ही करते थे। मेरे को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या थी कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में रह सकूं, और मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या थी कि जहां जिस शहर में मैं बड़ा हुआ हूं, उसी शहर के अंदर
मेरी एजुकेशन हुई है, मेरा पूरा बैकग्राउंड यहाँ का था और भोपाल से अच्छा शहर, अच्छा सुंदर शहर और यहाँ के लोगों से अच्छी बात मैं क्यों किसी भी और शहर में जाता। मैंने मेरा कैरियर 1991 से शुरू किया था। व्हेन आई डिड अ जॉब माय प्रोफेसर डॉक्टर NP मिश्राज OPD। मैंने 2 से 2.5 साल उनके यहाँ पर उनकी OPD के अंदर जॉब किया। उसके बाद आई स्टार्टेड माय क्लिनिक एट नूर महल रोड एंड स्टार्टेड अ स्मॉल हॉस्पिटल देयर। ग्रेजुअली भगवान ने मेरा साथ दिया और मैंने उससे बड़ा अस्पताल बनाया। फिर उसी में ब्लड बैंकिंग शुरू किया, उसी में सर्जिकल सेटअप चालू किया, उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। उसी में मैंने फर्स्ट बाईपास सर्जरी, फर्स्ट कैथ लैब शुरू किया प्राइवेट मार्केट के अंदर। वहीं से मैंने मल्टी स्पेशलिटी वर्क चालू किया, क्रिटिकल केयर का काम चालू किया। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मेडिकल कॉलेज। मैंने 2010-2011 के अंदर ये चिरायू मेडिकल कॉलेज बनाया। कोरोना से लड़ाई की जीत का श्रेय डॉक्टर गोयनका अपने स्टाफ और डॉक्टर्स के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की बनाई गई कोरोना नीतियों को देते हैं। बिना मोटिवेशन के ये चैलेंज पेशेंट्स तक, उनके करेक्शन, उनके ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच सकता था। और उसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, उसमें नर्सिंग स्टाफ, उसमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स, उसमें वेंटिलेटर एक्सपर्ट्स, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, उसमें क्लीनिंग स्टाफ, उसमें स्टोर के लोग, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, ऑक्सीजन चेन पीपल, फूड चेन पीपल, इन सब का अलग अलग लेवल के ऊपर मोटिवेशन करना मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी राइट फ्रॉम पिन टू ऑक्सीजन टू मेडिसिन्स टू एवरीथिंग, फूड, स्टे, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी एक पेशेंट से एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। इट वॉज अ सर्विस फॉर COVID-19 पेशेंट्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। The package was done long back on 29th March when the first case reported in Bhopal and the first case of the Jabalpur which was reported in Madhya Pradesh. सरकार की सहायता से कोविड मरीजों का इलाज तो हो रहा था, लेकिन डॉक्टर गोयनका का मानना है कि कोविड की लड़ाई में इलाज से ज़्यादा मरीजों के डर को मिटाना और उनका मनोबल बनाए रखना ज़रूरी था, जिसकी जिम्मेदारी उठाई श्रीमती गोयनका ने। अंदर से डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि कोविड में जो पेशेंट आता है वो साइकोलॉजिकल बहुत परेशान रहता है, तो प्लीज़ इसको ज़रा आप बात कर लो। तो धीरे धीरे ये हुआ कि जो भी पेशेंट एडमिट होता था उससे मैं फ़ोन पे बात करती थी, उसकी काउंसलिंग करती थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसको 3-4 बार दिन में बात करती थी, उसको कंफर्ट जोन करने की कोशिश करती थी कि वो अपने परिवार के से बहुत दूर है। परिवार भी उसका परेशान रहता था, तो परिवार से भी बात करती थी, उनकी भी काउंसलिंग करती थी। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से इतना इंटरेक्ट करना, इतना हर उनकी छोटी छोटी 10 दिन 15 दिन जो वो यहाँ स्टे कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ये सोचना कि अगर मैं वहाँ पर हूँ और मुझे ये परेशानी होती तो क्या होता, तो उन सब से मैं बातें करती, उनकी परेशानियाँ शॉर्ट आउट करती। तो इसलिए मेरी कनेक्टिविटी हर एक पेशेंट से बहुत ज़्यादा हो। COVID-19 वायरस पेंडेमिक was the biggest psychiatric emergency of the world। इतना डर, इतनी घबराहट सोसाइटी में कभी नहीं फैली। एज अ डॉक्टर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं COVID-19 का इलाज तो करूं, लेकिन इस सोसाइटी का डर दूर करना भी मेरी लाइफ का एक पोर्शन बन गया था। तो ये डर दूर करना पेशेंट्स का और सोसाइटी का, ये COVID-19 ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल का एक पार्ट है कि अगर आप डर दूर ना करते COVID-19 का, तो कैसे सोसाइटी अपना इलाज कराती, कैसे सोसाइटी अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद भी जीना सीखती। तो सोसाइटी का ये डर दूर करना
किसी भी डॉक्टर और किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल है। श्रीमती गोयंका के अलावा डॉक्टर गोयंका के दोनों बच्चे अनिकेत और आकृति भी इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर अजय गोयंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। चिरायु सच बोलूँ तो मेरे लिए मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है चिरायु। I would go overboard and say it's sort of a temple for me. यहाँ पर जितने लोग हैं, जितनी फैकल्टीज़ हैं, जितने बच्चे हैं और अजय मेरे दोनों बच्चे, ये सब मुझे कैप्टन कहते हैं। एक तरफ जहां वे अपनी मां को चिरायु का कैप्टन समझते हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गोयंका को ही इज़ अ सुपर हीरो, विजनरी एंड ही इज़ अ फैमिली पर्सन। I'll call him a one-man army. My father is an amazing doctor, an excellent administrator. सुपर हीरो ठीक ही तो है। मध्य प्रदेश चिरायु हो सके इसके लिए डॉक्टर गोयंका ने न सिर्फ चिरायु अस्पताल के डॉक्टर्स बल्कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के डॉक्टर्स को भी कोविड-19 से कैसे लड़ना है इसके लिए ट्रेन किया। कोविड-19 से एक कॉमन जनता ही नहीं डरी हुई थी, हर हेल्थ वर्कर भी डरा हुआ था, हर वार्ड बॉय भी डरा हुआ था, हर क्लीनिंग स्टाफ का आदमी भी डरा हुआ था जो भाग गए थे। उनका मोटिवेशन वाज अ बिग चैलेंज टू स्टार्ट कोविड-19। सोसाइटी के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान में जो भी काम हो सकता है वो चिरायु मेडिकल कॉलेज के अंदर हो सकता है। मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ। डॉक्टर गोयंका ने अपने अनुभव से कोविड को तो सही समय पर पहचाना ही है और अब वे अपनी दूरदर्शिता से आने वाले समय की पहचान कर आगे की तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद एक नई दुनिया बनेगी, पोस्ट पैंडेमिक एक नई दुनिया बनेगी। कोविड-19 की महामारी के बाद हेल्थ के पूरे सिस्टम्स रिफॉर्म होंगे। कोविड-19 के बाद दुनिया का हर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी, एयर कंडीशन 100% एयर एक्सचेंज के बनेंगे, लोग मास्क यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। पोस्ट पैंडेमिक दुनिया एक अलग दुनिया होगी और इन सब नॉर्म्स के साथ ही दुनिया को जीना होगा। एक बात पक्का कह सकता हूँ कि कोविड-19 लोगों को पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और दुनिया की बहुत चीज़ें सिखा देगा। चिरायु अस्पताल में अब तक कोरोना से जंग जीतकर वहीं जन्मे नवजात शिशुओं से लेकर 100 वर्ष की आयु तक के 16,000 से अधिक कोरोना पीड़ित चिरायु हो चुके हैं। चिरायु के इस योगदान की सराहना वहां भर्ती मरीज, उनके परिजन, शुभचिंतक और सरकार सभी अपनी अपनी तरह से करते नजर आए। न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि हर समय भारत चिरायु हो, यह सुनिश्चित करने वाले सुपर हीरो डॉक्टर अजय गोयंका को जोश-होश सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।